हेलो दोस्तों, आज का हमारा अपना टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण और भारत, यानी पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, संरक्षण की दिशा में भारत ने क्या कुछ प्रयास किए हैं। दोस्तों, हमें जानकारी होनी चाहिए, भारत शुरू से ही पर्यावरण के प्रति समर्पित रहा है। आजादी के पश्चात भी हमने वे सभी कदम उठाए जिससे हम अपने साथ साथ विश्व के भी पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। इसी का परिणाम है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब पर्यावरण सम्मेलन हुए, उन पर्यावरण सम्मेलनों में हमने अपने रोल को काफी सकारात्मक ढंग से निभाने का काम किया। तो आइए दोस्तों, समझते हुए चलते हैं भारत और पर्यावरण संरक्षण। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने है अनुच्छेद 48A। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48A यानी आर्टिकल 48 के तहत स्पष्ट किया गया कि राज्य या राष्ट्र पर्यावरण की रक्षा के लिए कदमों को उठाएगा। यानी राज्य की कोशिश यह होगी कि किस तरह हमारा अपना पर्यावरण सुरक्षित बना रहे। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, जिन्हें 1976 में 42 संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य आरंभ में 10 से आज 11 है। मौलिक कर्तव्य में स्पष्ट किया गया कि नागरिकों का दायित्व बनता है कि वे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में कदमों को उठाए, इसके साथ ही हरियाली को बढ़ावा देने की कोशिश करें। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में सरकार द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को बनाया, जिसके तहत वन्य जीव संरक्षण विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची में रखने का फायदा यह हुआ कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कानूनों को बना सकती है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया। टाइगरों की सीमित होती संख्या को देखते हुए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश के अलग अलग भागों में नो टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। आज 2023 में देश के अलग अलग भागों में 54 टाइगर रिजर्व मौजूद है। इसके साथ ही टाइगरों की संख्या भी बढ़कर 3167 हो चुकी है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड में कुल टाइगरों का 50% संख्या मौजूद है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर को चलाना हमारे लिए कितना, या वन्य जीवों के लिए कितना फायदेमंद रहा। प्रोजेक्ट लोयन यानी शेरों की संख्या को कम होते हुए देखकर सरकार द्वारा 1974 में प्रोजेक्ट लोयन को आरंभ किया गया और देश के अलग अलग भागों में प्रोजेक्ट लोयन के तहत उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास किए गए। नेक्स्ट, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। जल क्षेत्र में प्रदूषण को देखते हुए सरकार द्वारा इस अधिनियम को बनाया गया, जिसमें 64 धाराएं, 8 अध्याय इसके साथ ही इसके तहत CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड SPCB स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण सुरक्षा के लिए उचित कदमों को उठाना है। 1975 में सरकार द्वारा मगरमच्छ परियोजना को आरंभ किया गया। 1981 में गैंडा संरक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया। इसके साथ ही गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम को देश के अलग अलग भागों में बढ़ावा दिया गया, ताकि गिद्धों की संख्या जो निरंतर कम हो रही है उसको बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई, ताकि एलिफेंट, हाथियों की जो संख्या कम हो रही है, उनका जो शिकार किया जा रहा है हाथी दांत के लिए, उस पर रोक लगाई जाए, उनका संरक्षण किया जाए। नेक्स्ट दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि नदी सुरक्षा के लिए, जल सुरक्षा के लिए समय समय पर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए। तो दोस्तों, गंगा नदी जो देश की पवित्र नदियों में से एक नदी थी, आज भी प्रदूषण के कारण काफी नकारात्मक रूप ले चुकी है। उस सिचुएशंस में सरकार द्वारा समय समय पर अलग अलग कार्यक्रमों को चलाया गया, जैसे गंगा एक्शन प्लान 1986, जिसके तहत गंगा के किनारे जो बड़े बड़े शहर, वहां पर सीवरेज प्लांटों की स्थापना की गई। कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को रोकने का प्रयास किया गया गंगा एक्शन प्लान के तहत। इसके साथ ही 1993 में यमुना एक्शन प्लान यानी यमुना नदी में फैली गंदगी को दूर करने के लिए सीवरेज प्लांटों की स्थापना की गई। कारखानों को स्पष्ट किया गया, अल्टीमेटम दिया गया कि वह गंदा पानी यमुना नदी में न डालें। इसके साथ ही 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया, ताकि लोग गंगा नदी के स्वरूप को समझें और उसमें प्रदूषण से बचें। इसके साथ ही 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को आरंभ किया गया, ताकि गंगा नदी में जो दूषित जल का स्वरूप है उसको सीमित किया जाए।
इसके साथ ही 2015 में जल शक्ति मिशन की स्थापना की गई। हरियाली कार्यक्रम को चलाया गया जल संरक्षण के संदर्भ में। नीलो मीरू कार्यक्रम, जिसका अर्थ है चलो राव, इसका मकसद था वर्षा जल संग्रहण पद्धति को बढ़ावा देना। इसके साथ ही राजस्थान के में अरवारी पानी संसद की स्थापना की गई। साथ ही रेन हार्वेस्टिंग पद्धति को बढ़ावा दिया गया। रेन हार्वेस्टिंग वह पद्धति जिसके अनुसार वर्षा के जल को सुरक्षित रखने की कोशिशें की जाती है। दोस्तों, भारत की जलवायु उष्ण और मानसूनी है। मानसून का स्वरूप अनिश्चित है और देश में किसानों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो कृषि के विकास के लिए वर्षा पर निर्भर है। वो सिचुएशंस में रेन हार्वेस्टिंग पद्धति को हमारे लिए अपनाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरियाज में भी रेन हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तरह तरह की कोशिशों को अंजाम दिया है। इसके साथ ही जल संभर विकास कार्यक्रम, जो रेन हार्वेस्टिंग पद्धति का एक विकसित रूप है, जिसका अंतर्गत एक बड़े एरिया को चुनते हुए प्लानिंग के माध्यम से जल संभर विकास कार्यक्रम को अपनाने पर बल दिया जाता है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा नदी सुरक्षा के लिए और प्लस जल सुरक्षा के संरक्षण के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए। नेक्स्ट, 2009 में गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 2010 में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्माण किया गया ताकि पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का तुरंत समाधान किया जा सके और पर्यावरण की रक्षा में एक अहम डिसीजन लिए जा सके। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान, 2015 में ISLA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस गठबंधन की स्थापना पेरिस में भारत और फ्रांस तथा अन्य देशों के द्वारा मिलकर की गई ताकि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में सौर पैनल्स वगैरह को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके और सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। 2022 में मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को लाकर छोड़ा गया ताकि चीतों की जो संख्या कम हो रही है उनको दोबारा भारत में बढ़ाया जा सके। इसके साथ 2023 में IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का निर्माण किया गया, जिसके तहत बाघ, शेर, तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर आदि के संरक्षण पर बल देने की कोशिशें की गई। दोस्तों, इसके अलावा सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में और भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को व्हीकल्स फ्यूल्स के रूप में बढ़ावा दिया जाना, ई-व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को मजबूत करना, सोलर पैनल्स को देश के अलग अलग भागों में बढ़ावा देना, सोलर पैनल पर सब्सिडी प्रोवाइड कराना और भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमने तरह तरह के कदम उठाए। अब हम पढ़ना चाहेंगे प्रमुख पर्यावरण दिवस, यानी पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस। सबसे पहले तो फरवरी वेटलैंड दिवस। वेटलैंड नम भूमि, दलदली भूमि। दलदली भूमि वह भूमि होती है जिस पर जहां जैव विविधता काफी उच्च रूप में होती है। इसकी सुरक्षा के लिए 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने के लिए, वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस। गोरैया जिनकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है, उनके संरक्षण के लिए 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस, जबकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे पृथ्वी दिवस के रूप में। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में, जबकि 5 जून को इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ताकि लोग ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूक हो, और 26 नवंबर को हम विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा पर्यावरण संरक्षण और भारत का स्वरूप। उम्मीद है लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।